ज़ॉम्बी या फिर कहें तो जिंदा लाश एक ऐसा इंसान या फिर जीव जिसका दिमाग मर चुका हो लेकिन शरीर जिंदा हो। ये एक ऐसी चीज है जिसे हमने न जाने कितनी फिल्मों में देखा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर एक जगह ज़ॉम्बीज के ऊपर कोई न कोई फिल्में जरूर बनी हैं। दरअसल ज़ॉम्बीज उसे कहते हैं जो कोई चीज मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। वैसे तो अब तक फिल्मों में दिखने वाले ज़ॉम्बीज को सच में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कुछ बीमारियां और कुछ वायरस ऐसे हैं जो इंसानों सहित जानवरों को भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। और आज हम आपको इंसानों और जानवरों में होने वाली उन्हीं बीमारियों और वायरस के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से उन जानवरों को ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करता देखा गया। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सभी वायरस और बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं। इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद इंसान को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो होती है मौत। हमारा मकसद आप सभी को डराने का नहीं है। हम इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें बताने की जरूरत है कि ज़ॉम्बीज होता क्या है। दरअसल फिल्मों में दिखाए जाने वाले ज़ॉम्बी तो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाया गया है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ज़ॉम्बीज जैसी कोई चीज होती ही नहीं। दरअसल किसी भी इंसान या फिर जीव को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक उस इंसान का उसके दिमाग पर काबू रहता है। अगर किसी इंसान या फिर जीव का दिमाग काम करना बंद कर दे तो उस इंसान को मृत मान लिया जाता है, भले उसका शरीर चलता फिरता क्यों न रहे। क्योंकि एक बार हमारे दिमाग से हमारे इस जन्म की मेमोरी खत्म हो जाए और हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो फिर हमारा जिंदा रहना या ना रहना किसी भी काम का नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जब कोई वायरस या फिर बीमारी की वजह से किसी इंसान या फिर जीव के दिमाग पर किसी वायरस का नियंत्रण हो जाता है तो वही ज़ॉम्बी कहलाता है। यानी कि किसी जीव का दिमाग डेड हो जाए या फिर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए और उस दिमाग पर किसी वायरस या फिर बीमारी का कब्जा हो जाए तो उस जीव को हम ज़ॉम्बी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो इंसान या फिर जीव पूरे तरीके से भूल जाता है कि वो कौन है और कैसे है। वो भूल जाता है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है। भूल जाता है कि ऊंचाई से गिरने पर उसकी मौत हो सकती है या फिर पानी न पीने से उसकी जान जा सकती है। वो इंसान या फिर जीव ये भी भूल जाता है कि किसी जंगली जानवर के पास जाने पर हमें खतरा हो सकता है। वो इंसान या फिर जीव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसके दिमाग को पूरे तरीके से खास तरीके का वायरस कंट्रोल करता है। उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे क्या करना है, हर चीज। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई इंसान या फिर जीव ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो होती है मौत। अब आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि ऐसी स्थिति कब आती है जब किसी इंसान या फिर जीव के दिमाग पर किसी वायरस का नियंत्रण हो जाता है। अब हम सबसे पहले कारण की बात करें तो वो होते हैं हमारे घरों और गलियों में पाए जाने वाले कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदर। अक्सर हम में से किसी न किसी को अपने पालतू कुत्ते या फिर गलियों में पाए जाने वाले कुत्ते से कभी न कभी खरोंच या फिर काटने जैसी घटना हो जाती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदर से लगे खरोंच को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा की गई ये गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। दरअसल कुत्ते, बिल्ली या बंदर या फिर कभी कभी चूहों के द्वारा भी जब किसी इंसान को खरोंच या फिर काटने जैसी घटना होती है तो उन जानवरों के नाखून और लार के द्वारा हम इंसानों के शरीर में एक वायरस की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है रेबीज। इस बीमारी के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा और हो सकता है आपने कभी न कभी इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट को देखा भी हो। जैसे कि रेबीज नाम का ये वायरस हम इंसानों के शरीर में घुसता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उस वायरस के काम करने की रफ्तार बहुत ही अधिक धीमी होती है। इतना धीमा रफ्तार कि कभी कभी इसका असर दिखने में 10 से 20 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी महज कुछ ही दिनों में इसका असर हम इंसानों के ऊपर दिखाई देने लगता है। जैसे कि ये वायरस हम इंसानों को शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में इंसानों को पानी से डर लगने लगता है, जो कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। बिना पानी के इंसान 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता और रेबीज के उस पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। कुछ ही दिनों बाद उस इंसान को हवा से भी डर लगने लगता है।
जैसे कि आप उसके चेहरे के सामने जरा सा भी हवा का झोंका लाएंगे तो वह इंसान बिल्कुल से घबरा जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपने आप को भूलने लगता है कि वो कौन है, कैसे है और उसके आसपास मौजूद लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो ना तो ठीक से खा पाता है, ना ही पानी पी सकता है और ना ही उस इंसान को नींद आती है। उस इंसान के दिमाग पर पूरे तरीके से रेबीज के वायरस का कब्जा हो जाता है। वो इंसान वही करता है और वैसा ही रिएक्शन देता है जैसे कि रेबीज के वायरस का बिहेवियर होता है। लेकिन अफसोस कि एक बार जैसे रेबीज का वायरस किसी इंसान के ऊपर हावी होता है, उसके बचने के चांसेस 0.1% भी नहीं रहते। दुनिया के किसी भी मेडिकल सिस्टम ने अब तक उस वायरस को नाकाम करने की दवाई नहीं बना पाई है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसे बनाए गए हैं जो रेबीज वायरस के असर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी तक जब किसी इंसान के ऊपर रेबीज वायरस का असर नहीं दिख रहा हो। भले एक आदमी कितना भी लंबा चौड़ा और कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, एक बार एक छोटा सा भी लक्षण जैसे ही दिखता है, उस इंसान के जीने की संभावना 0.1% के बराबर हो जाती है। उन इंसानों की तुलना हम ज़ॉम्बीज से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग पर उनका कंट्रोल नहीं बल्कि किसी वायरस का कंट्रोल होता है। हम इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदर जैसे जानवरों के द्वारा लगे एक छोटे से खरोंच को भी नजरअंदाज कभी मत कीजिए। सरकारी अस्पतालों में तो इसके लिए वैक्सीन की बिल्कुल फ्री में सुविधा दी गई है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कोई भी घटना सिर्फ इंसानों के साथ ही होती है। कई जानवर भी ऐसे हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसके बाद उनके दिमाग से उनका कंट्रोल हटकर किसी वायरस का कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि चूहे को ही देख लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बिल्ली लगातार किसी चूहे के ऊपर हमला कर रहा हो और वो चूहा भागने की बजाय वहीं इधर उधर घूम रहा होता है। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है जब किसी सड़ी हुई चीज या फिर किसी बीमार कीड़े मकोड़े को खाने की वजह से चूहे के अंदर पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक वायरस प्रवेश कर जाता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो वायरस चूहे के शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूहा बिल्कुल भूल जाता है कि उसको क्या खाना है, कैसे रहना है। चूहा ये भी भूल जाता है कि बिल्ली से उसे डर कर भागना है और वो चूहा खुद ही बिल्ली के आसपास भटकने लगता है, जिसके बाद उस चूहे का बहुत ही दुखद अंत हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वो खतरनाक वायरस बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद बिल्कुल यही कहानी बिल्ली के साथ भी दोहराई जाती है। यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई बिल्ली चूहे को मारने के बजाय चूहे से डर कर भाग रही हो, क्योंकि वो बिल्ली अपने बिहेवियर को भूल जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उस बिल्ली की 100% मौत हो जाती है। आप सभी के मन में ये भी सवाल होगा कि ऐसा वायरस जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो वायरस कैसे इंसान या फिर जीव के दिमाग पर अपना नियंत्रण कर सकता है। दरअसल जैसे ही कोई बिल्ली या फिर चूहा पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी वायरस से ग्रसित किसी कीड़े मकोड़े को खाता है, तो सबसे पहले वायरस उस जीव के पेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद पाचन क्रिया के दौरान वो वायरस खून में प्रवेश करता है और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो वायरस हमारे सभी अंगों के साथ साथ दिमाग तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वायरस एक बार किसी जीव के दिमाग तक पहुंच जाता है, उसके बाद उस जीव की मेडिकली तौर पर मौत उसी वक्त हो जाती है। बिल्कुल यही चीज इंसानों के साथ भी होती है। जब कभी रेबीज नाम के वायरस से ग्रसित किसी कुत्ते, बिल्ली और चूहे का खरोंच या फिर दांत इंसानों के शरीर पर लग जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इतनी प्रोग्रेस के बाद भी इस चीज का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया है कि अगर किसी इंसान या फिर जीव के दिमाग पर किसी वायरस का नियंत्रण हो जाए तो उसे इस वायरस से छुटकारा दिलाया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटा सा वायरस जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, कैसे वो इंसान जैसे बड़े बड़े जीवों को भी अपने कब्जे में ले लेता है और अपने हिसाब से उसे नियंत्रित करता है। कुदरत ने वाकई गजब की दुनिया बनाई है, जहां पर हर किसी के अंदर कोई न कोई खास ताकत जरूर दी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपके मन में इन वायरस से जुड़े कोई सवाल हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अपने अगले वीडियो में उन सभी सवालों का बहुत ही डिटेल में जवाब लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाता रहता है।